किया। आज मैं शोर करवा चौथ बिल्कुल का नहीं व्रत मचाना है, करी इसलिए हूँ। मैं धीरे उसने धीरे चांद निकल हो खाने चुकी है। बैठ गई। पहली गस्सी में उसके बाल आया, दूसरे में पत्थर निकला, तीसरा निवाला लिया तो बहन को लेने आ गया और बोला कि यह ऊपर पड़ी है, उसको बची हुई रोटी दे आओ। थोड़े दिन के बाद मंगशीर की चौथ आई और बोली कि करवा ले ले। लो करवा। वह बोली कि चौथ माता मेरे को तो उजाड़ा है, तो तू ही सुधारेगी, तू मुझे सुहाग का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। तब चौथ माता बोली कि चौथ माता आएगी, वह मुझसे बड़ी है, वही तेरे को सुहाग देगी। इस प्रकार सारे महीने की चौथ का माता आती और यही बात कह करके चौथ माता चली जाती। आश्विन की चौथ आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ माता नाराज है, वही तुझे सुहाग देगी, तू उसके पैर पकड़ करके बैठ जाइयो। यह कह करके वह चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से में बोली कि भाइयों की प्यारी करवा ले ले, दिन में चांद उगानी करवा ले ली, ज्यादा भूख वाली करवा ले ली, व्रत तोड़ने वाली करवा ले ली। जब साहूकार की बेटी पैर पकड़ कर बैठ गई और रोने लगी तो वह हाथ जोड़ करके बोली कि हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि हे पापिन, हे हत्यारिन, मेरे पैर क्यों पकड़ बैठी है। वह बोली मेरे से बिगड़ी थी, तुम ही सुधारो और मुझे सुहाग का आशीर्वाद दो। चौथ माता उसकी बात से खुश हो गई, आंखों में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर, छोटी उंगली का छींटा दे दिया और उसका पति उठ करके बैठ गया। वह बोला कि बहुत सोया। वह बोली काहे को सोना, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। और वह बोली कि चौथ माता का उज्जमन कर दे। उसने चौथ माता की कहानी सुनी। कड़वे मन से चूरमा बनाए, दोनों आदमी औरत खा चौपर खेलने लगे। नीचे सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वे दोनों पति पत्नी तो चौपर खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली कि क्या बात हुई। बहू बोली कि मेरी चौथ माता आई थी। यह कह करके और उसने पूरी कहानी अपनी सास को बताई। यह करके सासू जी ने पैर छूने लगी, सास ने सुहाग का आशीर्वाद दिया और सारी नगरी में ढिढोरा पिटावा दिया गया कि सबको चौथ का व्रत करना चाहिए। 13 चौथ करना, नहीं तो 4 करना, नहीं तो 2 चौथ का करना। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे ही देना। हे मेरी माँ, कहते सुनते